Hello dear students, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 3 आज करेंगे। इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मतलब इसका ये मतलब है चैप्टर का हम लोग पढ़े हैं तो कैसे कैसे फॉरेन मतलब ट्रेडर्स आए इंडिया में, मगर वो यहाँ पे अपना ही मतलब सब चीज स्थापित कर लिए। यहाँ पे इंडिया को अपना उपनिवेश वो लोग बना लिए, वो अपना कॉलोनीज यहाँ पर बसा लिए। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलते हम लोगों का जो मतलब लास्ट को लेक्चर था उसमें हम लोग देख रहे थे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में कैसे अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है, क्या बोलते हैं बंगाल का नवाब बन गया। वो मतलब ब्रिटिश के बहुत सारे रूल रेगुलेशन को रोक देता है। बोलते हैं अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको मतलब ट्रेड का टैक्स देना होगा, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज ये करने के लिए ब्रिटिश क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब ये नहीं राजी नहीं रहती है, इसलिए इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो जाता है। वो जो कंफ्लिक्ट वो जो मतलब बैटल होता है उसी को उसका नाम बैटल ऑफ प्लासी है। देखते हैं आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड सिराजुद्दौला अलोंग विद 30,000 soldiers captured the English factory at Kasimnagar and company fort at Calcutta। अब देखिए इन दोनों के बीच नेगोशिएशन वार्तालाप हुआ था, किनके बीच सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, मगर ये हो नहीं सका, सही से हो नहीं सका। ये सिराजुद्दौला बोल रहे थे जो जो हम कंडीशन आपको दे रहे हैं आप उस कंडीशन को फॉलो करिए और यहाँ पे ट्रेड करिए, मगर कंपनी बोल रही थी अगर आपकी इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो हम लोगों का जो व्यापार है वो घाटे में चला जाएगा, तो हम लोगों को फायदा क्या होगा। और साथ में ही कंपनी का ये दूसरा ये भी था जो यहाँ पे प्रभुत्व जमाना था। कंपनी को बहुत सारी चीज को मतलब यहाँ पे अपना बनाना था। मतलब क्या धीरे 2-3 गाँव तो इनको मिल ही गया था कंपनी को, और भी जा रहे थे तो पूरा कोलकाता पूरा एरिया ये जो रीजन था पूरे एरिया पे अपना ही प्रभुत्व रहे, किसी का मतलब हम पे दबाव न रहे। तो कंपनी ये भी चाह रही थी, मगर तो कंपनी इससे बात से एग्री नहीं हुई, जिसके कारण इन लोगों की भी लड़ाई छिड़ गई। और लड़ाई जो हुआ तो ये जो था सिराजुद्दौला जो थे जो 30,000 सैनिक के साथ कंपनी के साथ लड़ाई करने पहुंच गए और कंपनी के साथ लड़ाई के लिए उसमें कंपनी का डिफीट हुआ, मतलब कंपनी हार गई। तो कंपनी का जो मतलब ये था फैक्ट्री था कासिम बाजार में, उस कासिम बाजार वाले फैक्ट्री को ये कैप्चर कर लिए। तो कौन कैप्चर कर लिए? सिराजुद्दौला कैप्चर कर लिए। और जो इनका जो फोर्ट था कैलकाटा में जो फोर्ट था उनको भी कैप्चर कर लिए। अब ये सुनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो गई, वहां पे उनका फॉल डाउन हो गया। तो ये सुनने के बाद मतलब इनका जो मतलब सुप्रीम कमांडर थे या सुप्रीम लीडर वगैरह थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जो थे जो मद्रास में भी रह रहे थे, तो मद्रास का मतलब वहां पे ये कर रहे थे, तो उनको बोला तो आप यहाँ पे जाइए, सेना के साथ जाइए और इसके अगेंस्ट ये करिए। सिराजुद्दौला वहां पे काम सही से नहीं करने दे रहा है और हम लोगों के बीच लड़ाई भी हो गया है जिसमें हम लोग हार भी गए हैं। तो आप ऐसा करिए, आप वहां पे मतलब हम लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वहां पे जाइए और उनको समझाइएगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे बैटल करिएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे सिराजुद्दौला को कैसे भी करके वहां से हटाना है। तो इन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे तो पहुंचे और ये कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट किया। मतलब क्या, जो सिराजुद्दौला के जो भी कोर्ट में जो भी उनके मंत्री परिषद में आदमी थे उन सबको ये बहुत सा मतलब 2-4-10 मंत्रियों को मतलब चुपके मतलब ऐसा नहीं सामने से चुपके से उनको ब्राइब देना, घूस देना स्टार्ट किए। बोले जो हम आपको इतना ब्राइब देंगे, इतना घूस देंगे अगर आप हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं या आप हमारे तरफ चले आते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी अगर कल लड़ाई करती है, अगर कंपनी जीत गई तो आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपको ही यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। और कंपनी को नवाब नहीं बनना है, कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करना है। और अगर कंपनी जीत गई तो आपको यहाँ पे नवाब बना दिया जाएगा। तो सत्ता का तो लालच सबके अंदर आता है, तो बहुत सारे उसके मंत्रीगण भी इसके तरफ हो गए थे। उसमें था एक सबसे इम्पोर्टेंट था मीर जाफर जो था वो मंत्री
परिषद में काम करता था। कहाँ पे? सिराजुद्दौला के मंत्री परिषद में। और ये जो मीर जाफर जो था, मीर जाफर वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी था, इसके सेना का जो मतलब सुप्रीम कमांडर भी था, तो इसका बहुत बड़ा प्रभुत्व भी था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चुपके से मतलब बैक साइड से ये क्या हुए, तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आ गए, मगर इनको पता नहीं था, सिराजुद्दौला को पता नहीं था। तो अब जब ये दोनों के बीच लड़ाई हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उधर से सिराजुद्दौला जो बंगाल का जो मतलब ये नवाब थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे मीर जाफर, इधर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इधर से थे मीर जाफर और इधर से थे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? यहाँ पे क्लाइव कर रहे थे, मगर यहाँ पे ये जो थे ये कौन, ये बंगाल को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये जो मीर जाफर था। और किसके मतलब अंडर में थे? तो ये जो किसके अंडर में थे? ये सिराजुद्दौला के अंडर में। सिराजुद्दौला के अंदर तो इसने क्या बोला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत कम आर्मी है, सिराजुद्दौला को बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत कम आर्मी है, मैं अकेले ही इसको संभालूंगा, आप यहाँ से चले जाइए, आपको अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे हूँ, आप क्या करिए, आप चले जाइए। तो ये सिराजुद्दौला ने बोला ठीक है, अगर आप संभाल लोगे, अगर तुम संभाल लोगे तो मैं चला जाता हूँ घर में, मतलब अपने वहां पे जब महल में चला जाता हूँ। तो जब ये बैटल छोड़ के जाने लगे और तो पीछे से मीर जाफर ने इनको मतलब बोल दिया, वैसे भी ये इनके अगेंस्ट में तो थे मगर रियल अगेंस्ट में नहीं था, वर्चुअल अगेंस्ट में थे, मतलब ये इन दोनों को संधि थी, ये तो पहले ही पता है आप लोगों को, इन दोनों के बीच में संधि थी। तो जब ये जाने लगे, सिराजुद्दौला अपने महल की तरफ जाने लगे, तो इसने इसको बोल दिया कि हाँ वो अब जा रहा है, तो आप उसको मतलब ये कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इसका जो बेटा था, इसका मीर जाफर का जो बेटा था, मीर कासिम इनका बेटा था, तो मीर कासिम ने इसको मार दिया या इनकी मदद से इनको मार दिया। तो ऐसे सिराजुद्दौला का अंत हो गया। और सिराजुद्दौला के अंत होने के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। तो यही ये चाहता ही था कि यहाँ का नवाब हम बन जाए और ये चला जाए। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो इसको रिप्रेजेंट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को डिफीट किया और उनकी हत्या हो गई, तो वो मर गए। After the negotiation with the Nawab failed, Robert Clive led the company army against Sirajuddaulah at Plassey. Clive managed to secure the support of Mir Jafar, one of the commander of Sirajuddaulah. He did not fight the battle against the East India Company and thus helped the company win battle. ये कंपनी को बैटल को जीतने में हेल्प किए, कौन किए? मीर जाफर। The battle of Plassey become famous because it was the first major victory the company won in India. ये सबसे बड़ी जीत थी, इतने दिनों में ये सबसे बड़ी जीत थी जो कंपनी किसी भी राजा के अगेंस्ट जीती थी, इसीलिए ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। सिराजुद्दौला lost the battle and assassinated का मतलब होता है हत्या हो जाना। मीर जाफर was made the नवाब, मीर जाफर को नवाब बना दिया था। कंपनी realized that even puppet nawab were not that helpful as they needed to maintain the basic appearance of the dignity in the front of the subject. अब देखिए कंपनी को ये लग रहा था, अब ये जो मीर जाफर जो था वो उतना कैपेबल नहीं था, जो मतलब, और कंपनी ये चाह रही थी जो हमको जो भी हमारा पपेट मिले, जो भी हम जो नवाब को यहाँ पे बैठाए, जो हमारा वो कठपुतली, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, तो मीर जाफर एक तरह से ये कंपनी का कठपुतली था, मगर तो भी ये उतना रेवेन्यू नहीं दे पाता था, उतना चीज नहीं दे पाता, जितना डिमांड किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उतना डिमांड वो फिलअप नहीं कर पाता था मीर जाफर। इसलिए कंपनी ने तो बोला जो अब खुद ही यहाँ का नवाब बनेंगे। Nawab were not helped as they needed to maintain the basic appearance of the dignity in the front of subject. When Mir Jafar protested, he was disposed and Mir Qasim was made the Nawab. अब क्या मीर जाफर ने जब ये बहुत ज्यादा मांग करने लगे,
जाफर बोले हम इतना आपको कहाँ से दें, जितना ही जनरेट हो पाएगा रेवेन्यू या कोई भी सामान उतना ही ना आपको देंगे, उससे ज्यादा कहाँ से दे। तो इसका अपोज मतलब धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी ने बोला जो तुम मेरा अपोज कर रहे हो, हमने ही तुमको यहाँ पे बिठाया और तुम ही हमारा अपोज कर रहे हो। तो कंपनी उसको निकाल दिया, वहां का नवाब के पद से हटा दिया और उसके बेटे मीर कासिम को वहां पे बिठा दिया। तो मीर कासिम अब नवाब बन गया। In 1764 मीर कासिम also start complaining, so the company fought a war with him, battle of Buxar and won the battle। अब देखिए 1764 से मीर कासिम को भी लग गया जो कंपनी हम लोगों को जीतने नहीं देगी सही से। वो कंपनी को जितना भी देता था कंपनी उसको मतलब और डिमांड बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए कंपनी अब और मीर कासिम दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उन दोनों के बीच एक युद्ध हो गया। युद्ध का नाम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से युद्ध जाना गया, जिसमें कंपनी की जीत हुई और मीर कासिम को हटा दिया गया। मीर जाफर वाज अगेन रीइलेक्टेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को फिर से यहाँ पे बंगाल का नवाब बना दिया। इन 1765 मीर जाफर डाइड। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, कोई मारा नहीं, उसका नेचुरल डेथ हुआ था। कंपनी रियलाइज दैट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट थिंग डन फ्रॉम द परफेक्ट नवाब, सो दे वांटेड टू बिकम द नवाब हिमसेल्फ। और कंपनी खुद को ही नवाब वहां पे बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो नवाब बन जाते तो वो मन चाहे रूप से वहां का दोहन कर पाते, उस मतलब जगह को जितना हो सके उतना तरीका से वो यूज कर पाते, अपने मन चाहे तरीके से उसको यूज कर पाते। द कंपनी वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल। अब कंपनी ने अपने आप को दीवान ऑफ बंगाल के तरह अपॉइंट कर दिया वहां पे। नाउ दे कुड यूज द वास्ट रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल इंस्टेड ऑफ बाइंग वुड अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर दे बॉट फ्रॉम ब्रिटेन। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड परचेज कॉटन silk textile in India, maintain company group and meet the cost of building the company port and offices at Calcutta। अब देखिए अब ये कंपनी यहाँ का नवाब बन गया, खुद ही यहाँ का नवाब बन गया। तो पहले क्या था, जब दूसरा लोग नवाब थे तो कंपनी यहाँ पे ट्रेड कैसे करती थी? तो ट्रेड ऐसे करती थी, जो कंपनी जो थी ये कंपनी गोल्ड या सिल्वर या मूल्यवान वैल्यूएबल थिंग्स वगैरह लाती थी और बदले में यहाँ से ये इसके बदले में यहाँ से सामान लेके जाते थे, गुड्स वगैरह लेके जाते थे। मतलब जो भी लोगों को जरूरत का सामान था वो यहाँ से इनको मिलता था। मगर अब क्या हुआ, जब ये यहाँ को खुद का नवाब बन गया कंपनी यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, जो कंपनी अब यहाँ का नवाब बन गया, अब इसके अगेंस्ट में कोई नहीं यहाँ पे। अब जो भी यहाँ का लोग था उससे ये टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा वसूल करने लगा, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा वसूल करने लगा, जिससे क्या हुआ, जो भी लोगों को जरूरत पड़ता था गोल्ड वगैरह को यहाँ से तो सिल्वर गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह जो भी लाते थे और ब्रिटेन से और यहाँ के व्यापारी लोगों को देते थे, बदले में सामान लेते थे। ऐसा इनको अब करना नहीं पड़ता, यहीं से ये पैसा जनरेट करते थे और यहीं से इसी पैसा से वो सामान भी खरीदते थे और उस सामान को वो यूरोपियन मार्केट में जाके बेच देते थे उच्च दामों में। और साथ ही इतना ही नहीं, ये जो पैसा टैक्स के रूप में ये वसूला करते थे, इससे क्या करते थे, ये फोर्ट वगैरह बनाते थे, अपने आर्मी को भी मेंटेन इसी पैसा से करते थे। इनको अब मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं थी, अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी इनको इंग्लैंड से, अब ये यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट किया करते थे। कंपनी एक्सपेंडिंग रूल। अब देखिए कंपनी अपना रूल को कैसे, बिटवीन 1757 to 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सेड वेरियस इंडियन स्टेट। अब ये 1757 से 1857 के बीच, ये 100 सालों के बीच कंपनी ने लगभग पूरे इंडिया पे अपना कैप्चर जमा लिया था, अपने आप को जमा लिया था, एस्टैब्लिश कर लिया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट हु वेयर एक्चुअली द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट फॉर देम। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने क्या किया, जब सब स्टेट में तो इनका राज हो ही गया था, तो अब ये लोग क्या किए, तो मतलब इंग्लैंड से बहुत सारे आदमी को लेके आए और बोले जो आप लोग यहाँ पे रहिए, यहाँ
इसका आप लोगों का हेड बना दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे आराम से रहिए, पैसा वगैरह वसूल करिए यहाँ पे, और जो भी टैक्स वगैरह हो वो हम लोगों को प्रदान करिए। तो ऐसे रेसिडेंट को यहाँ पे बसाए ये लोग। तो कंपनी ने क्या किया, जो अपना रेसिडेंट को यहाँ पे लेके आए और बसाए, और क्या हुआ, वो लोग इनको टैक्स देते थे, जिसके कारण इन लोगों का रेवेन्यू जनरेट होता था। Though the resident, the company directly started interfering the internal affair of the Indian state। अब देखिए यहाँ पे रेसिडेंट को यहाँ लेके आके बसा दिया। अब क्या हुआ, जो पहले जो इंडियन स्टेट हुआ करता था उसके आंतरिक मामले में ये मतलब इंटरफेयर नहीं किया करती थी कंपनी, मगर अब आंतरिक मामले में इंटरफेयर करने बोले, मतलब कितना कर वसूला जाए, मतलब क्या क्या खेती किया जाए, नील की खेती वगैरह। हम लोगों के बिहार में नील की खेती वगैरह बहुत करवाती थी, जबरन करवाया जाता था। ऐसा नहीं था जो किसान लोग अपने मन से क्या करते थे, लोगों से जबरन करवाया। तो ये एक तरह का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके मतलब वो स्टेट को अपने से चलाने लगे थे ये कंपनी। अब कंपनी also forced the state to agree the subsidiary alliance that is they were to be protected by the company. In turn, they had to pay for the subsidiary force failing which a part of their territory were taking away। अब देखिए, अब कंपनी बहुत ये पूरे मतलब इंडिया पे अपना राज्य जमा चुकी थी। अब ये सब इंडियन स्टेट को बोलने लगी, और कंपनी बोला जो आप लोग ये सब्सिडियरी अलायंस साइन करिए। इसके मतलब इसका कहना ये था, ये जो सब्सिडियरी अलायंस था, इसका ये था जो मतलब इसके तहत इसके अंडर जो भी इंडियन स्टेट है उसको संरक्षण दिया जाएगा बाय द ब्रिटिश। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा आप लोगों को जो इंडियन स्टेट को संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो भी लड़ाई वड़ाई मान लीजिए किसी से होता है तो आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप क्या करिए, हमको पैसा दीजिए और फोर्स प्रोवाइड करिए। ये जो लड़ाई दंगा के लिए जो मतलब बैटल वगैरह जो होता था उसके लिए फोर्स प्रोवाइड करिए। तो बहुत सारी जो ये स्टेट थी वो इसको नकारा करती थी, मगर उनपे इनको भी फोर्स किया करते थे, जो नहीं आपको इसको साइन करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेट को ये लोग साइन करवाए और इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट दिया करते थे, प्रोटेक्शन दिया करते थे। अगर मान लीजिए ये पे नहीं कर पाते थे, मान लीजिए कोई इंडियन स्टेट है, मान लीजिए अगर पे नहीं कर पाते तो क्या होता, जैसे एक समय था जब पंजाब ये मतलब जो भी इसका अमाउंट था वो पे नहीं कर पाया, तो पंजाब पहले जो हुआ करता था वो बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। जम्मू कश्मीर वगैरह पंजाब में ही आया करते थे, जो बलूचिस्तान वगैरह है वो पंजाब में ही आया, लाहौर वगैरह मतलब वो सब जो रीजन था वो बहुत बड़ा पार्ट पंजाब का ही पार्ट था। तो पंजाब का एक बार ये मतलब पे नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण पंजाब का एक क्षेत्र था जम्मू कश्मीर JNK जो हम लोग जानते हैं, इसको इससे अलग कर दिया गया और इसको किसी और को दे दिया गया। तो जब स्टेट इनको पे नहीं कर पाते थे तो स्टेट का कुछ रीजन ये कैप्चर कर लेते थे और उस रीजन को या तो बेच देते थे या नहीं तो किसी और तरीका से वहां से पैसा जनरेट करते थे। अब देखते हैं वॉर विद मैसूर के साथ कैसे वॉर होता है, इसमें हम देखते हैं। The growing power of Hyder Ali in the middle of 18th century was a source of anxiety to the English। अब देखिए एक हैदर अली है जो कि मतलब उनका मतलब बहुत तेजी से उनका विकास हो रहा था। हैदर अली जो थे टीपू सुल्तान आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके पिताजी थे, उनके फादर थे। तो हैदर अली भी बहुत बड़े शासक थे, तो उनका जो पावर था वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा था और वो अपने रीजन को भी रैपिडली बढ़ा रहे थे। तो ये इनके लिए मतलब चिंता का विषय था, किनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला जो हम अकेले सोचा तो हम अकेले तो इससे डायरेक्ट नहीं कन्फ्लिक्ट कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं जो इनका जो राइवल किंग्स है, मतलब इनके जो विरोधी किंग्स है उनको अपने में मिला लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, निजाम था जो हैदराबाद के किंग्स थे, तो रूलर थे, उसको निजाम बोला जाता था, और मराठा, इन दोनों को अपने में मिला लिया और इसके अगेंस्ट मतलब हैदर अली के अगेंस्ट वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश हैड अलाइड बोथ द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली बाय एक्ट। They captured the French position at the Mahe, which
वेयर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हैदर अली। अब उन्होंने इस पे आक्रमण कर दिया और क्या बोलते हैं एक फ्रेंच मतलब ये हैदर अली जो था, हैदर अली के संरक्षण में प्रोटेक्शन में एक फ्रेंच का बहुत बड़ा कॉलोनी था। तो फ्रेंच के जो लोग थे वो भी यहाँ पे शासन किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि हम आपके प्रोटेक्शन में रहेंगे, बदले में आप मतलब हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, टैक्स प्रोवाइड करेंगे। किसको बोला? ये हैदर अली को बोला। तो वो जो इसके द्वारा जो प्रोटेक्शन प्राप्त था, हैदर अली के द्वारा जो प्रोटेक्शन प्राप्त था फ्रेंच वाला पार्ट, उस पार्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये जो कब्जा कर लिए तो इससे हैदर अली को बहुत मतलब ये हुआ जो मेरे संरक्षण वाला पार्ट में तुम आप लोग का है, यहाँ पे ये किए कैप्चर किए, तो आप फिर से इन्होंने वॉर का फिर से इन्होंने ये कर दिया। तो ये हैदर अली हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द इंग्लिश, ये बदला लेना चाहते थे इंग्लिश से। और इसके बाद इन्होंने मतलब मैसूर वार जो होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वार जो होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट